मसीह यीशु के अजीम और बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप तमाम दोस्तों और साथियों को बहुत बहुत सलाम। आज शाम मैं आपसे बात करना चाहता हूँ नाचने के बारे में। इन दिनों बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ऑस्ट्रेलिया टाइम और कड़वा सच वाले वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और उस पर हमारे बहुत सारे दूसरे जो हमारे नेबर्स हैं या दूसरे मज़हब के लोग हैं वो बड़े कमेंट्स भी कर रहे हैं और इस पर मसीहत को बड़ा मोर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। पहले तो मैं उन सब के लिए कहना चाहता हूँ कि बाइबल मुकद्दस में ऐसी कोई तालीम मौजूद नहीं है नाचने की या नाचने के मुतल्लक या इबादत में नाचो या इबादत में नाचने का अमल करो। बाइबल मुकद्दस तो कहती है कि जब तू खुदा के घर को जाए तो तेरा पहला ही कदम संजीदगी से होना चाहिए। अब ये जो नाच रहे हैं इबादत में, ये मैं आपको आगाह करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा लोग मसीहत में आए हैं और खिदमत में भी बहुत सारे तबकात के लोग आ गए हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है कि कोई पादरी साहब ऐसा पादरी बन जाता है जिसकी पुरानी आदतें नाचने की होती हैं या वो नाचना पसंद करता है या किसी तरह से वो अपनी नौजवानी में या किसी भी तरह से वो नाचने का हिस्सा रहा है। वो क्या करता है, जाती तौर पर इज्तमाही तौर पर हमारे यहाँ ऐसी कोई तालीम मौजूद नहीं है। वो जाती तौर पर क्या करता है कि अपने अंदर के उस हिजड़े को, उस ख्वाजा सरा को पादरी साहब जाहिर करता रहता है। अब वो सारा दिन तो इबादतों में होता है, कभी जीने कभी मरने की सॉरी। तो फिर वो क्या करे, तो कभी कभी वो इस तरह की इबादत में आ जाता है जहां वो लोगों को तहरीक देता है और चंद लोग ऐसे छिछोरी औरतें, छिछोरे मर्द वो नाचने लगते हैं। हालांकि यीशु मसीह के बाइबल मुकद्दस में, इस कलाम मुकद्दस में नाचने की सजा लिखी हुई है। नाचने वाले को बुरा कहा गया, नाच रंग कहा गया उसे। मैं एक रेफरेंस आपके सामने पढ़ना चाहता हूं ताकि हमारा ये वीलॉग लंबा ना हो जाए। यहां मैं गलतियों के खत के 5वें बाब और उसकी 21वीं आयत पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है, बाज, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानत, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कहे देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। कलाम मुकद्दस बहुत जबरदस्त तरीके से ऐसे लोगों को डिनाई करता है कि वो तो बादशाही का हिस्सा ही नहीं होंगे। अब वो नाच रहे हैं और उनकी वीडियोस बन रही हैं, तो इसमें क्या और मज़हब की वीडियोस नहीं बन रही तरह तरह की? जैसे आप लोग कहते हैं कि ये घुसपैठिए आ गए हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ऐसे हमारे यहाँ भी घुसपैठिए हैं और ये वो डांस क्लबों से आए हुए लोग या डांस को पसंद करने वाले लोग हैं जो यहाँ डांस को प्रमोट कर रहे हैं और ये आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। खुदावंद के कलाम मुकद्दस को जब हम पढ़ते हैं तो नए ऐदनामा में नाचो का लफ्ज अदा नहीं हुआ और पुराने ऐदनामे में भी नाचो का लफ्ज अदा नहीं हुआ। यानी गोया किसी की कहानी बताई जा रही है कि वो नाचा था या उसने डांस कर लिया था या उसने कुछ किया था। बाकी ये नहीं बताया जा रहा, ये नहीं कहा किसी जगह कि तुम नाचो। लफ्ज नाचो पूरी बाइबल में नहीं आया। आप पढ़ लो, आप स्टडी कर लो, आप देख लो, कहीं नहीं लफ्ज आया नाचो, यानी तहरीक नहीं दी गई, बताया नहीं गया कि आप नाचो। तो ये जो लोग नाच रहे हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, क्या इससे यीशु मसीह खुश हो रहा है? क्या आपने कहीं पढ़ा है कि यीशु मसीह नाचने से खुश होता है? या कहीं आपने यीशु मसीह की तालीमात में ऐसी कोई चीज देखी है कि वो प्रमोट कर रहा है कि नाचो? उसने शागिर्दों को इतने खुतबे दिए, अवाम को इतने खुतबे दिए, किसी खुतबे में उसने कहा कि नाचो या नाचने की तहरीक दी? बल्कि यीशु मसीह के एक खुतबे का 1/3 हिस्सा ही आप दिखा दें। जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो ऐसे लोगों को कुछ शर्म होनी चाहिए, कुछ हया होनी चाहिए कि वो मसीही मजहब में आकर एडिशन करते फिर रहे हैं, हालांकि वो कर नहीं पा रहे।
وہ کر نہیں پا رہے۔ یہ وہ آفاقی تحریک ہے مسیحیت کی جو لوگوں کو گناہ سے نکال کر راست بازی میں لاتی ہے۔ اس میں جتنے بھی لوگ الٹے پلٹے کام کر رہے ہیں مسیحیت انہیں ڈینائی کرتی ہے۔ اس لیے ہم ایسے لوگوں کو مسیحی بادشاہت کا حصہ ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ کلام مقدس میں ابھی ہم نے گلتیوں کے خط کے 5ویں باب کی 21ویں آیت میں پڑھا ہے۔ تھینک یو، گاڈ بلیس یو۔